नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी भाषा से संबंधित 2004 से 2019 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने इनको इस वीडियो लेक्चर में संग्रहित किया है। और तो आप नोटिस करिएगा किस तरह से हिंदी भाषा टॉपिक में से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? दिसंबर 2004 का प्रश्न है। तो मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? दिसंबर 2004 का प्रश्न है। देखिए, नहीं वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है वो है बघेली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछा है। दिसंबर 2004 का प्रश्न है। पूर्व हिंदी की जो बोली नहीं है वो है मालवी। अगला प्रश्न, ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? दिसंबर 2004 का प्रश्न है। तो कहाँ होता है? ये बंगाल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इधर भी नहीं है पूछा है। जून 2005 का प्रश्न है। तो बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? जून 2005 का प्रश्न है। तो सघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो घ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य स्वर है? जून 2005 का प्रश्न है। तो आ पाश्चात्य स्वर है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दिसंबर 2005 का प्रश्न है। किसने किया? पतंजलि ने। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? दिसंबर 2005 का प्रश्न है। तो वो है छोटा नागपुर। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? जून 2006 का प्रश्न है। तो खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग प्रेम सागर पुस्तक में हुआ है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिसंबर 2006 का प्रश्न है। तो हर बोली किस क्षेत्र में कहाँ बोली जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ये मेरठ में बोली जाती है। अगला प्रश्न, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? दिसंबर 2006 का प्रश्न है। तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दिसंबर 2006 का प्रश्न है। तो ये ओस्ट है। आपको सारे ध्वनि के उच्चारण स्थान भी याद होने चाहिए, स्वर उच्चारण स्थान भी आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अब यहाँ पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ये चार विकल्प दिए हैं। तो ये मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। जून 2007 का प्रश्न है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? जून 2007 का प्रश्न। तो किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण किया। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जून 2007 का प्रश्न है। तो तालव्य इसका उच्चारण स्थान है। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? दिसंबर 2007 का प्रश्न है। तो बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। चारों विकल्प जो दिए हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए, आपने याद रखना है इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के चारों विकल्पों को। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? जून 2008 का प्रश्न है। तो मारवाड़ी इनमें से नहीं है पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का संबंध इनमें से किसका है? तो ये है अपभ्रंश का। जून 2008 का प्रश्न है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? जून 2009 का प्रश्न है। तो हिंदी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? जून 2009 का प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली जो नहीं है वो है छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। देखिए, रिपीट हो रहा है प्रश्न। संचार माध्यम में प्रयोग होता है वो है हिंदी का शासकीय रूप। दिसंबर 2009 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो यह अर्धस्वर है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? दिसंबर 2009 का प्रश्न है। पूर्वी हिंदी की बोली जो नहीं है ये है बिहारी। ये आपको जितने भी भाषा वाले प्रश्न हैं, आपको सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक है उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया हुआ है। एक ही पेज में आपको सारी भाषाएं मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप परचेस कर सकते हैं। एक तरह से वो एक नोट्स की तरह वो बुक काम करती है। तो सबको पढ़नी चाहिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है? दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो बोली का लघुत्तम रूप जो है वो है वर्ण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? जून 2010 का प्रश्न है। तो कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका रूप कहा जाता है? जून 2010 का प्रश्न है। तो बनारस को कहा जाता है। यहाँ पे बनारस क्षेत्र की जो बोली है उसको काशिका कहा जाता है, जबकि अवध के क्षेत्रीय बोली को बैसवाड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? जून 2010 का प्रश्न है। तो देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, ब्राह्मी से हुई है। अगला प्रश्न, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो पुरानी हिंदी साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? जून 2011 का प्रश्न है। तो भारोपीय परिवार की, द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं आपको याद होनी चाहिए। मैंने इनके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो भारोपीय परिवार की जो भाषा नहीं है वो है मलयालम। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? जून 2011 का प्रश्न है। तो ये मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जून 2011 का प्रश्न है। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश में हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? देखिए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं इनमें से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जितनी भी बोलियां हैं और उनके क्षेत्र आपको याद होने चाहिए, वही रिपीट होते हैं हर बार, हर साल। दिसंबर 2011 का प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है ये है अवधी, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? दिसंबर 2011 का प्रश्न है। तो बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत जो बोली नहीं आती है वो है बुंदेली। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जून 2012 का प्रश्न है। जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अह और आह क्या है? जून 2012 का प्रश्न है। ये अयोग वा है। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? जून 2012 का प्रश्न है। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? जून 2012 का प्रश्न है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? जून 2012 का प्रश्न है। तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? जून 2012 का प्रश्न है। तो मगही बिहार की बोली है। अगला प्रश्न, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? जून 2012 का प्रश्न है। तो इसका पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है वो है भाषाओं का इतिहास। अगला, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो ब्रज आगरा का बोली क्षेत्र है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी वर्ग की जो बोली नहीं है वो है अवधी। और श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो ये तालव्य है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा हिंदी किसने कहा? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के किस वर्ग में आती है? जून 2013 का प्रश्न है। तो ये किस में आती है? प्राच्य में आती है। अगला प्रश्न, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? जून 2013 का प्रश्न है। तो कितनी मानी है? विकल्प ए सही है। 13 स्वर माने हैं, 38 व्यंजन, टोटल 51 ध्वनियाँ मानी हैं। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है।
तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की अचड़ बोली से माना जाता है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसे माना है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो ये किसे माना है? प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था को माना है। अगला प्रश्न, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? जून 2014 का प्रश्न है। तो अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अगला प्रश्न, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? जून 2014 का प्रश्न है। तो इसका पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। विकास की दृष्टि से है पाली। अगला प्रश्न, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? जून 2014 सेकंड पेपर का प्रश्न है। तो शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को कहा जाता है आकृत मूलक वर्गीकरण। अगला प्रश्न, कंठकोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण क्या है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो औ है इसका उच्चारण ध्वनि। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताइए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है वो है बघेली। अगला प्रश्न, भारोपीय परिवार की जो भाषा नहीं है? जून 2014 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा सियोयन। अगला प्रश्न, आपको जितनी भी भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इनको सही उत्तर छांट पाएंगे। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्व समुदाय की भाषा नहीं है। जून 2014 का प्रश्न है। जो नहीं है वो है मराठी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? यह कथन है ग्रियर्सन का। जून 2014 का प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के साथ साथ अपडेट भी देती रहती हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है जो? जून 2014 का प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती है वो है बघेली। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन नहीं है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो विकल्प ए संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या नहीं है? इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है। पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? जून 2015 का प्रश्न है। पर्यटन के आधार पर जो ला है पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो अवधि का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है क्योंकि ये पूर्वी हिंदी से है। इनमें से कौन सा युग्म आघोष ध्वनि का है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। पा और फा आघोष ध्वनि है। अगला प्रश्न, ण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जून 2016 का प्रश्न है। तो मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। नवंबर 2017 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? तो गुजराती भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? जून 2018 का प्रश्न है। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है वो है मगही। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोली नहीं आती है वो है छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? जून 2019 का प्रश्न है। तो मंडयाली राजस्थान की बोली नहीं है, विकल्प गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मगही। अगला जो टॉपिक है वो है संवैधानिक प्रावधान में से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे।
संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? दिसंबर 2004 का प्रश्न है। तो किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ को राजभाषा घोषित किया? तो वो है 343 अनुच्छेद में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जून 2005 का प्रश्न है। तो विकल्प ए 343 से 351 अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? दिसंबर 2005 का प्रश्न है। तो 343 अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? जून 2006 का प्रश्न है। तो किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो वो है अष्टम। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? जून 2007 का प्रश्न है। तो राजभाषा के रूप में मान्यता हिंदी को 14 सितंबर 1949 में मिली। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या क्या है? जून तो वो है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? दिसंबर 2011 का प्रश्न है। तो भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश को प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकला? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो ये सन 1836 में निकला। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? देखिए ये प्रश्न किस तरह से रिपीट हो रहा है। जून 2014 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज। दोस्तों मैंने अब तक जितने भी टॉपिक वाइज वीडियोस को यहाँ पे आपके सामने लेकर आई हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है इनको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अलग अलग फेर बदल करके टॉपिक वाइज इनके ऊपर वीडियोस बनाना। और उसके बाद अगर कोई भी प्रश्न में गलती हो जाती है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई भी प्रश्न गलत ना हो। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, लेकिन फिर भी फेर बदल में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर मुझे सूचित करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, उनको मैं सुधार कर सकूँ। मुझे पता है कि काफ़ी सीनियर लोग मेरे इस वीडियोज़ को देखते हैं और मैं अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। जब मैं नेट की स्टडी करती थी तो मेरे को बहुत ही दिक्कत होती थी, मुझे समझ नहीं आता था किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेरे को भी उस टाइम बहुत लोगों ने बोला था कि प्रश्न रिपीट होते हैं, पर किस तरह से रिपीट होते हैं मुझे पता नहीं चलता था। तो जो ये चीज़ मैं यूट्यूब पे खोजती थी कि क्या कोई ऐसा चैनल मिल जाए जहाँ पे टॉपिक वाइज ऐसे वीडियोज़ मिलें, पर मुझे ऐसा कोई चैनल नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह की पहल स्टार्ट करूं कि मेरे इस पहल से आपको पता चले कि हाँ वाकई ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, उनका तरीका अलग हो जाता है, ऑप्शनों को क्वेश्चन बना दिया जाता है और क्वेश्चनों को अलग से मतलब घुमा फिरा के नए तरीके से पूछ लिया जाता है। इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। यही मकसद है इन टॉपिक वाइज वीडियो की नई सीरीज़ को चलाना। और उसके बाद अगर कोई गलती होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? जून 2019 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाली। अगला प्रश्न, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन पर दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? जून 2019 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो ये अनुच्छेद 348 में होगी। अब संस्थाएं टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं तो संग्रहित किया है मैंने। तो चलिए ये प्रश्न करते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार
सभा मद्रास की स्थापना किसने की? दिसंबर 2004 का प्रश्न है, तो ये महात्मा गांधी ने की है। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जून 2005 का प्रश्न है, तो ये चेन्नई में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दिसंबर 2005 का प्रश्न है, तो ये है चेन्नई में। देखिए रिपीट हो रहा है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? जून 2006 का प्रश्न है, तो ये वर्धा में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दिसंबर 2006 का प्रश्न है, तो ये है मद्रास, चेन्नई में। अगला प्रश्न, इनमें से काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है? तो वो है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में जो नहीं है वो है रामचंद्र शुक्ल। दिसंबर 2007 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में जो थे दिसंबर 2008 का प्रश्न है, वो हैं शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास जी। यहाँ पे देखिए किस तरह से रिपीट हुआ है प्रश्न। यहाँ पे पूछा है काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है, तो जो नहीं है उनका क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा है कि जो हैं काशी नगरी सभा के जो संस्थापक हैं वो ये शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। देखिए इस तरह से रिपीट होते हैं प्रश्न। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? जून 2009 का प्रश्न है। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, चेन्नई, मद्रास में। प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? दिसंबर 2009 का प्रश्न है, तो 1893। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं है? देखिए यहाँ पे जून 2013 में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे जो नहीं है वो रामचंद्र शुक्ल जी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? दिसंबर 2013 का प्रश्न है, सन 1800 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? देखिए जून 2014 में भी पूछा है, ये रिपीट हुआ है प्रश्न 1800 में। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो ये गिल क्राइस्ट से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन काशी प्रचारणी नागरी सभा के प्रथम संस्थापक थे? वो ये राधा कृष्ण दास जी। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और इस वीडियो लेक्चर को लेके अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई कमी लगती है आज के वीडियो लेक्चर में, कोई गलती लगती है, तो वो भी बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।